गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना भोजन पोषण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता का लास्ट पार्ट दैट इज़ बी पार्ट्स इसको हम कंप्लीट करेंगे। इसमें हम देखेंगे अगर हम अच्छी प्लेट्स लेते हैं खाने की, इट मीन्स हेल्दी फूड लेते हैं तो हम हेल्दी रहते हैं। और अगर हम आउटसाइड फूड ज़्यादा लेते हैं जैसे पिज़्ज़ा बर्गर ये सब, तो इसकी वजह से हमको ओबेसिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं क्लियरली। सबसे पहले हम देखेंगे फूड ग्रुप्स के बारे में। इस खाद्य वर्ग हमारे बेसिकली 5 फूड ग्रुप्स दिए गए हैं। सबसे पहले हम बताएंगे फूड ग्रुप्स है क्या। देखिए, विभिन्न खाद्य पदार्थों में विभिन्न पोषक तत्व भिन्न भिन्न मात्रा में पाए जाते हैं। लगभग समान पोषक मान वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों को एक समूह में इकट्ठा करके जो वर्ग हमें प्राप्त होता है उसे हम खाद्य वर्ग कहेंगे। यह ICMR के अकॉर्डिंग डेफिनेशन दी गई है। स्टूडेंट देखिए, यहाँ पर ICMR का जिक्र किया गया है, तो यह जानना जरूरी कि ICMR है क्या। देखिए, ICMR की फुल फॉर्म पूछी जाती है, इट मीन्स इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। अगर हम हिंदी में बात करें तो भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद को हम ICMR कहते हैं। देखिए स्टूडेंट, इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि हमारे जो 5 टाइप के फूड ग्रुप्स बताए हैं उसमें सबसे नीचे, जो कि मैं फूड पिरामिड में बता चुकी हूँ, सबसे नीचे फर्स्ट पे अनाज आते हैं, फिर उसके बाद दाल और फलियां आती हैं, फिर उसके बाद हमारी दूध और मांस के उत्पाद आते हैं, फल सब्जियां, वसा और शर्करा हमारा लास्ट में है। इसमें इसकी परसेंटेज भी बताइए कि किस परसेंटेज में हमें यूज करना चाहिए। ग्राम में दिया गया है कि अनाज हमें 270 ग्राम यूज करनी चाहिए प्रतिदिन, पर डे के अकॉर्डिंग बताई गई है। इसके अलावा तेल और घी 27 ग्राम, सूखे मेवे 20 ग्राम, दूध दही 300 ग्राम, दाल अंडे मांस 90 ग्राम एंड फल है 150 ग्राम और सब्जियां रहेंगी हमारी 350 ग्राम। एम्स या बेनिफिट ऑफ प्लानिंग फूड ग्रुप्स मीन्स खाद्य वर्ग योजना के क्या क्या लाभ हैं। देखिए, खाद्य समूह का उनमें पाए जाने वाले पौष्टिक तत्व के आधार पर वर्गीकृत करने से सभी प्रकार के पौष्टिक तत्वों की एक तो पूर्ति हो जाती है, दूसरा प्रत्येक समूह से कोई ना कोई खाद्य पदार्थ लेने से भोजन में थोड़ा सा वैरायटी भी बनी रहती है, और तीसरा प्रत्येक खाद्य समूह में कम से कम एक खाद्य पदार्थ का चयन करने से संतुलित आहार आपको आसानी से मिल जाता है। तो ये इनके लाभ हुए आपके। स्टूडेंट देखिए, जो भोजन के मूलभूत समूह होते हैं जिन्हें हम फूड ग्रुप्स कहते हैं, दैनिक आहार में जो भी हम खाद्य पदार्थ लेते हैं वे सभी विभिन्न पोषक तत्वों का मिश्रण होता है, और यही पौष्टिक तत्व मिलकर के हमारे शरीर के सभी कार्यों को सुचारू रूप से चलाते हैं। भोजन में लिए जाने वाले सभी खाद्यों को उनमें पाए जाने वाले पोषक तत्वों के आधार पर हम 5 समूह में विभाजित कर रहे हैं। अब इन्हें थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, नंबर 1 जो खाद्य वर्ग है हमारा, वो अनाज, खाद्यान्न और उनके उत्पाद में सीरियल्स, ग्रेन्स एंड प्रोडक्ट हैं। और इसके अलावा गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा, रागी, सूजी, ज्वार और जौ आदि इस ग्रुप में आते हैं, और ये भोजन द्वारा ऊर्जा प्राप्ति का मुख्य स्रोत भी हैं, और ये सस्ते होने के कारण लोगों के आहार में प्रमुख स्थान रखते हैं। स्टूडेंट, सेकंड खाद्य वर्ग हमारा दालें और फलियां मीन्स पल्सेस एंड लेग्यूम्स हैं। इसमें मूंग, मसूर, अरहर, चना, उड़द, राजमा, मोठ, काबुली चने, सोयाबीन आदि आते हैं, और ये हमारा प्रोटीन प्राप्ति का बहुत अच्छा स्रोत है। हम दालों से लगभग 25% प्रोटीन लेते हैं, और सबसे ज़्यादा प्रोटीन हमारा सोयाबीन में मिलता है। स्टूडेंट्स, थर्ड्स हमारा आता है दूध और मांस के उत्पाद मीन्स मिल्क एंड मीट प्रोडक्ट। देखिए, ये प्रोटीन देने वाला सबसे ज़्यादा पशुजन्य स्रोतों के आधार पर मुख्य खाद्य वर्ग होता है। इसमें जो प्रोटीन होता है वो प्रथम श्रेणी का मिलता है, और इसमें सभी आवश्यक अमीनो अम्ल उपस्थित होने के कारण इसका जैविक मूल्य भी बहुत अच्छा है। बायोलॉजिकल वैल्यू भी इसकी अच्छी है, इसलिए डाइजेस्ट भी हो जाता है। और स्टूडेंट, जो मिल्क और मीट का प्रोटीन है वो A ग्रेड प्रोटीन माना जाता है। अब हमारा फोर्थ आता है फल और सब्जियां, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल खाद्य वर्ग। देखिए स्टूडेंट, जो फल होते हैं इसमें हमें खनिज लवण और शर्करा बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं। अब जो फल है जैसे आंवला, नींबू, विटामिन C बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है इनमें। इसके अलावा पीले और लाल रंग के फलों में आम जैसे विटामिन A की प्राप्ति होती है। सब्जियों की अगर हम बात करें तो हरे पत्तेदार, गहरी लाल और पीली और जड़ वाली सब्जियों में कैरोटीन, B समूह के विटामिन और खनिज लवण बहुत अधिक मात्रा में हमें मिलते हैं। हमारा लास्ट फूड ग्रुप आता है फैट एंड शुगर मीन्स वसा और शर्करा। फर्स्ट, वसा, फैट एंड ऑयल। इसमें घी, मक्खन, वनस्पति, सरसों, सूरजमुखी और सोयाबीन का तेल आता है।
इनसे हमें कैलोरी मिलती है, काम करने की क्षमता मिलती है। सेकंड है हमारा शर्करा, चीनी, गुड़, शहद, शक्कर इस वर्ग में आते हैं और इससे हमें कार्बोहाइड्रेट के रूप में ऊर्जा मिलती है। और इसके अलावा अधिक शर्करा के प्रयोग से दांतों के रोग में वृद्धि हो जाती है। देखिए स्टूडेंट्स, ICMR ने खाद्य वर्गों में कुछ पौष्टिक तत्व बताए हैं जो कि आप देख सकते हैं इस टेबल में। खाद्य वर्ग सबसे नंबर 1 पर है। अनाज, खाद्यान्न और उनके उत्पाद, जैसे कि मैं बता चुकी हूँ, इसमें आपके चावल, गेहूँ, रागी, बाजरा, ज्वार आदि आते हैं और ये ऊर्जा, प्रोटीन, वसा, विटामिन B1, B2 और फोलिक एसिड, लौह तत्व एवं रेशा प्रदान करते हैं। सेकंड था दाल और फलियाँ, इनसे हमें ऊर्जा, प्रोटीन, वसा, विटामिन B1, B2 एंड फोलिक एसिड, कैल्शियम, लौह तत्व मिलते हैं। थर्ड था हमारा दूध, मांस और उसके उत्पाद, इससे हमें प्रोटीन, वसा, विटामिन B12, कैल्शियम एंड जो हमारा मीट है उससे B2, प्रोटीन एंड वसा हमें मिलते हैं। फोर्थ हमारा आता है फल और सब्जियां, इनसे हमें कैरोटीनॉइड्स एंड विटामिन C और रेशा मिलता है। कैरोटीनॉइड्स हमारा विटामिन A होता है बेटा। फिर हमारा सब्जियां हैं, इससे कैरोटीनॉइड्स, विटामिन C, रेशा, विटामिन B2, फोलिक एसिड, कैल्शियम, लौह तत्व तथा रेशे मिलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा फिफ्थ है और लास्ट है वसा और शर्करा, इससे हमें ऊर्जा, वसा और अनिवार्य वसा अम्ल आदि मिलते हैं। ये स्टूडेंट्स कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको बहुत याद रखना ज़रूरी है, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि एक कार्बोहाइड्रेट है 1 ग्राम, उससे हमें कितनी कैलोरी मिलती है? 4 किलो कैलोरी। 1 ग्राम प्रोटीन से हमें कितनी कैलोरी मिलती है? 4 कैलोरी। लेकिन वसा से हमें 9 किलो कैलोरी मिलती है। 1 ग्राम वसा से हमें 9 किलो कैलोरी मिलती है। ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है, याद रखने, एग्ज़ाम टाइम में मोस्टली पूछे जाते हैं। बेटा कुछ चीज़ें और हैं जो हमें याद रखनी है, इम्पोर्टेंट हैं वो, जैसे कि संतुलित आहार की योजना बनाते समय प्रत्येक खाद्य वर्ग से कम एक खाद्य पदार्थ जरूर लेना चाहिए। इसके अलावा अनाज और दालों को पर्याप्त मात्रा में लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे हमें विटामिन्स एंड प्रोटीन्स भरपूर मात्रा में मिलते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं शरीर निर्माण के लिए। और नेक्स्ट, फल और सब्जियां भी हमें भरपूर मात्रा में, मांस आदि आहार सीमित मात्रा में तथा तेल और शर्करा अल्प मात्रा में लेनी चाहिए। शाकाहारी आहार, जिसे हम वेजिटेरियन फूड डाइट भी कहते हैं, जिसे हम वैगन डाइट भी कहते हैं। तो ये शाकाहारी आहार क्या है? देखिए, सामान्यतः मांस, मुर्गा, मछली और प्राणी के उत्पाद को नहीं खाया जाता है इसमें। और प्राणी में वनस्पति आधारित आहार के लिए शाकाहारी जो होता है वो हम देखते हैं इसमें दूध उत्पाद, फल, सब्जी, अनाज, बादाम आदि बीज सहित वनस्पति आधारित भोजन को शाकाहारी कहते हैं। शाक प्लस आहार, यानी कि जो भी हमारी शाक है, भाजियां हैं, उसके साथ हम आहार लेते हैं। स्टूडेंट देखिए, शाकाहारी आहार में हम वैगन डाइट लेते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं आजकल विदेशों में वैगन डाइट का बहुत ज़्यादा प्रचलन है। वैगन आहार में पशुजन्य स्रोतों से प्राप्त किसी भी आहार का सेवन नहीं किया जाता है, यहाँ तक कि दूध का। इसमें शुद्ध आपकी वेजिटेरियन डाइट आती है। सो स्टूडेंट्स, हमारा 3rd चैप्टर का B पार्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम C पार्ट के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।